खबरों का असर। शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का ये सिलसिला और सबसे पहले देखते हैं राजस्थान की कौन कौन सी खबर इस वक्त अहम है। जोधपुर में मंगलवार शाम एक निर्माणाधीन फैक्ट्री की दीवार गिरने से 9 मजदूरों की मौत हो गई और 6 लोग घायल हो गए। बासनी औद्योगिक क्षेत्र के फेज 2 में मंगलवार शाम करीब 5:30 बजे फैक्ट्री की एक दीवार अचानक गिर गई। जोरदार आवाज हुई और करीब 15 श्रमिक मलबे में दब गए। दीवार गिरते ही मौके पर अफरा तफरी मची। बचाव अभियान के दौरान 6 मजदूरों को जख्मी हालत में बाहर निकाला गया। हादसे में अब तक 9 मजदूरों की मौत हुई है। जो मजदूर जख्मी हुए उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। अभी तक की स्थिति ये बनी हुई है कि रेस्क्यू ऑपरेशन जैसे कि आप देख रहे हैं चल रहा है। अभी तक 14 लोगों को इसके अंदर से निकाला गया। 8 लोगों की इसके अंदर मृत्यु हुई है, 6 लोग गंभीर घायल हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी चल रहा है। देखिए, पुलिस ने आइडेंटिफाई कर लिया है, चाहे वो मालिक हो चाहे वो ठेकेदार हो, समस्त प्रकार की जो कार्रवाई है, सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई जो है वो अमल में लाई जाएगी, क्योंकि हादसा बेहद गंभीर है, दर्दनाक है और जो लॉस ऑफ लाइफ है, जो जानों की क्षति हुई है, उसको किसी भी प्रकार से भरपाई नहीं की जा सकती। जोधपुर में हुए हादसे पर सीएम अशोक गहलोत ने दुख जताया और मृतक के परिवार वालों के लिए 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि की घोषणा की। साथ ही सरकार ने इस मामले की जांच जोधपुर के संभागीय आयुक्त को सौंप दी है। अब पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या ठेकेदार की तरफ से किसी तरह की लापरवाही की वजह से ये दीवार गिरी है और 9 लोगों को जान गंवानी पड़ी है। स्याह रात में आग की इन लाल लाल लपटों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि ये आग किस कदर भयावह रही होगी और इसने क्या कुछ कोहराम मचाया होगा। आग की कहर की ये तस्वीरें टोंक जिले में देवली कस्बे से आई है, जहां एक हार्डवेयर शॉप में आग लगी थी। बताया जाता है कि इस हार्डवेयर शॉप में बड़ी मात्रा में पेट्रोल केमिकल प्रोडक्ट का भंडारण किया गया था, जिसकी वजह से हार्डवेयर शॉप में लगी आग ने विकराल रूप अख्तियार कर लिया था। इस आग की खबर मिलते ही देवली पालिका से फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंच गई थी, लेकिन इस टीम ने जब आग की भयावहता देखी तो उसे अंदाजा हो गया कि आग पर अकेले काबू पाना उसके बस की बात नहीं। लिहाजा टोंक, बूंदी और केकड़ी से भी फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर बुलाया गया। जिस हार्डवेयर शॉप में आग लगी थी वो हार्डवेयर शॉप विजय नारायण नाम की शख्स की है और उनके मुताबिक इस आग की वजह से उन्हें करीब 2 करोड़ का नुकसान हुआ। आग की वजह से पूरी हार्डवेयर शॉप बर्बाद हो गई। फायर ब्रिगेड की टीम ने कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। गनीमत रही कि हादसे में कोई चोट नहीं आई। मंगलवार को भरतपुर के न्यू आदर्श नगर में दिन दहाड़े हुई फायरिंग से कॉलोनी में सनसनी फैल गई। फायरिंग के दौरान एक गोली घर के मेन गेट से होते हुए 30 फुट तक अंदर दूसरे गेट तक पहुंच गई। बता दें कि जिस सुल्तान के घर पर फायरिंग की गई 25 दिन पहले उस शख्स के घर पर इसी क्षेत्र में फायरिंग हुई थी, जिसमें वो घायल हो गए थे। सीसीटीवी में जो तस्वीरें रिकॉर्ड हुई है उसमें 2 लोग मोटरसाइकिल से घर के सामने आकर रुकते हैं, फिर पीछे बैठा शख्स नीचे उतरता है और बड़े आराम से पिस्टल से फायरिंग कर वहां से निकल जाता है। पुलिस अब मामले की जांच में जुटी है, लेकिन बड़ा सवाल ये कि जब सुल्तान के ऊपर 25 दिन पहले भी जानलेवा हमला हुआ था, फिर भी अभी तक ना तो इस इलाके की सुरक्षा बढ़ाई गई है और ना ही हमलावर को गिरफ्तार किया गया है। लूटा पिटा सा नजर आ रहा ये शख्स दरअसल लूट का ही शिकार हुआ है। डब्लू सैनी नाम का ये शख्स कामा बरसाना के गांव रूपनगर से मोटरसाइकिल पर सब्जी लेकर उसे बेचने मंडी आ रहा था, लेकिन कुछ बदमाशों ने आरएसपी पुलिस चौकी के पास उसे रास्ते में ही रोक लिया। बदमाशों ने डब्लू की कनपटी पर पिस्टल सटाई और फिर उसे बाइक से उतारकर उसके हाथ पांव बांधकर उसे खेतों में पटक दिया। डब्लू को खेतों में पटकने के बाद बदमाश उसकी बाइक ले भागे। 5 बजे में वहाँ चलो गांव थे जी, और यहाँ रोड पे तो मेरे पीछे लगे हैं वो 6 बजे से, और वहाँ आगे वो नालेवार रोड पर जाके और वहाँ मतलब ये मुझे घेर दिया। फिर क्या हुआ? फिर तमंचा धरो, आगे मोटरसाइकिल लगाई, फिर तमंचे लगाए मेरे बगल में, बांध के पटक गए।
डब्लू 1 घंटे तक खेतों में पड़ा रहा। तब कहीं जाकर पास से गुजर रहे लोगों ने उसकी रस्सी खोली। इस इलाके में इस तरह की वारदातें बढ़ती जा रही है और पुलिस है कि सोई रहती है। दवाई की इन शीशियों को इस कदर देखकर हर वो शख्स हैरान रह गया होगा जिनके लिए इन्हें खरीदना आसान नहीं होता, लेकिन कुछ लापरवाह और गैर जिम्मेदार लोगों की वजह से जिंदगी की शीशी आज कूड़े के ढेर में पड़ी है। ये तस्वीरें झालावाड़ जिले में कालीखाड़ नदी की पुलिया के पास से आई है, जहां भारी मात्रा में आयरन और फोलिक एसिड की शीशियां फेंकी हुई है। अब तक जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक ये दवाइयाँ राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत निःशुल्क वितरण के लिए आई आयरन एंड फोलिक एसिड सिरप की है, जिसे किसी ने कूड़े में फेंक दिया है। खास बात ये कि अभी ये दवा एक्सपायर तक नहीं हुई है। इन दवाइयों पर बैच नंबर 66099 BIJ 54 अंकित और इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट सितंबर साल 2019 है और एक्सपायरी डेट साल 2021 है। जब मनोहर थाना स्वास्थ्य केंद्र से इस दवा को लेकर जानकारी मांगी गई तो उन्होंने कहा कि यहाँ इस बैच की दवा ही नहीं है। वहीं मार्च 2020 से ये स्टॉक में भी खत्म है। ऐसे में किसी को ये समझ नहीं आ रहा कि ये दवा यहाँ फेंकी किसने है। बता दें कि ये दवा परिवार कल्याण विभाग की ओर से आंगनबाड़ी केंद्रों पर कमजोर और खून की कमी वाली गर्भवती महिलाओं और बच्चों को देने के लिए आती है। दौसा में सामूहिक विवाह सम्मेलन के नाम पर ठगी करने वाले एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। इस मामले में लालसोट प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक संस्थान के गोदाम और उसके दफ्तर को सीज कर दिया। दरअसल लालसोट में सर्व समाज कल्याण सामाजिक सेवा संस्थान की ओर से सामूहिक विवाह सम्मेलन करवाए जाते हैं। इस बार भी 2100 जोड़ों का सामूहिक विवाह सम्मेलन करवाने का लक्ष्य रखा था। इसके लिए वधू पक्ष से 11,000 और वर पक्ष से 21,000 भी लिए जा रहे थे। अब तक करीब 1,800 जोड़ों से यह राशि ले ली गई थी। इस राशि से संपूर्ण भोजन सामग्री, मिठाई और लालसोट के अलावा टोक रोड पर प्लॉट भी उपलब्ध कराए जाने का झांसा दिया गया था। लेकिन कई लोगों ने इसकी ओर से दी गई सामान की क्वालिटी पर जब सवाल उठाए तो इसकी जांच की गई, जिसमें घटिया क्वालिटी और घोटाले की बात सामने आई। इसके बाद इनका गोदाम सीज कर दिया गया और इस संस्थान से जुड़े कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। लालसोट क्षेत्र में एक सामूहिक विवाह सम्मेलन की सूचना मिली थी और काफ़ी समय से शिकायतें प्राप्त हो रही थी कि जो वर वधू पक्ष से जो राशि ली जा रही है उसके एवज में जो इनको सामान और खाद्य सामग्री दी जा रही है वो काफ़ी घटिया क्वालिटी का है। और उन्हीं शिकायतों के आधार पर आज हमने पूरी टीम के साथ में इनके गोदाम और ऑफिस की जांच की और जांच के बाद में स्थिति असंतोषजनक पाई गई है। इनके खाद्य सामग्री का स्तर भी काफ़ी बेकार है। बाल कल्याण समिति के सदस्यों और पुलिस कर्मियों के साथ बैठी ये वही 12 साल की बच्ची है जिसकी शादी तय कर दी गई थी और पुलिस से बचने के लिए शादी के कार्ड पर इसकी जगह किसी और का नाम छपवाया गया था। बता दें कि 12 साल की ये लड़की धौलपुर के निहालगंज थाना इलाके की रहने वाली है। पुलिस और बाल कल्याण समिति को ये खबर मिली थी कि इसकी शादी की तैयारी की जा रही है। इसी खबर पर जिला विधिक सेवा के सचिव एवं न्यायाधीश शक्ति सिंह ने निहालगंज थाना पुलिस को विवाह रुकवाने के लिए निर्देश दिए और फिर पुलिस ने बाल कल्याण समिति के सदस्यों के साथ मिलकर इसकी शादी रुकवाई। खास बात ये कि इसकी शादी के भनक किसी को ना लगे, इसके लिए इसकी मां ने शादी की कार्ड पर फर्जी नाम लिखवाया था। लेकिन इस लड़की की सहेलियों ने हिम्मत की और फिर इसकी शादी रुक पाई। सूचना की गोपनीय जानकारी की गई और लड़की व उसकी मां को तलाश किया गया और दोनों की तलाश करके और पता किया गया। पते पर बाल कल्याण समिति को बुलाया गया। बाल कल्याण समिति द्वारा और प्रशासन पुलिस के सहयोग से उसकी मां को पाबंद कराया गया है, शादी नहीं करे। आगे अग्रिम कार्रवाई हेतु बच्ची को बाल कल्याण समिति के सुपुर्द कर दिया गया है। कोटा रेंज के डीआईजी रविदत्त गौड़ ने उस लाठीचार्ज मामले की जांच करने की बात कही है जिसमें 10 से ज्यादा कांग्रेसी नेता और कार्यकर्ता जख्मी हुए थे।
आपको बता दें, कोटा दक्षिण नगर निगम महापौर चुनाव के लिए हो रहे मतदान के दौरान मंगलवार को पुलिस ने जमकर लाठियां भांजी। पुलिस ने यह लाठीचार्ज कांग्रेसी नेता कार्यकर्ता की ओर से किए जा रहे हंगामे को रोकने के लिए किया। इस लाठीचार्ज में 10 से ज्यादा कांग्रेसी नेता और कार्यकर्ता जख्मी हुए हैं। अब इस मामले में कोटा रेंज के डीआईजी रविदत्त गौड़ ने कोटा शहर जिला पुलिस अधीक्षक गौरव यादव, कोटा शहर जिला अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रवीण जैन से लाठीचार्ज मामले में रिपोर्ट ली है। अधिकारियों से जानकारी ले रहा हूँ कि किन परिस्थितियों में लाठीचार्ज हुआ, क्यों लाठीचार्ज करना पड़ा, और पूरी इनसे फीडबैक लेने के बाद ही बता पाऊंगा कि किसकी क्या गलती है। कांग्रेस का आरोप है कि बस को अंदर भेज दिया, जो बाकी बसें आई थी वो उनको रोक दिया गया था। वही सब मैं जानकारी ले रहा हूँ एसपी साहब से और एडिशनल एसपी से, वही मैं जानकारी ले रहा हूँ कि एग्जैक्टली क्या परिस्थितियाँ बनी थी, जो उनकी बस थोड़ी आगे आई, उनकी बस पीछे रुक गई, लाठीचार्ज क्यों हुआ, ये सारी बात। कुछ ऐसी ही तस्वीरों से हर साल इस मौसम में पुष्कर आबाद हुआ करता था। देसी विदेशी सैलानियों का तांता लगा करता था, लेकिन इस बार पुष्कर में सन्नाटा पसरा रहेगा। दरअसल पशुपालन विभाग ने अजमेर के पुष्कर में आयोजित होने वाले सालाना श्री पुष्कर मेला 2020 को निरस्त कर दिया। इस मेले का आयोजन 16 नवंबर से 2 दिसंबर तक होना था। पशुपालन विभाग के आदेश के मुताबिक पशु मेले के सभी आयोजनों पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया गया है। अभी तक पशुपालक से लेकर मेले में आने वाले छोटे मोटे दुकानदार सब असमंजस में थे कि मेले का आयोजन होगा कि नहीं, लेकिन अब तस्वीर साफ हो गई है कि इस बार मेले का आयोजन नहीं होगा। बता दें कि कार्तिक महीने में आयोजित होने वाले पुष्कर का मेला अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी एक अलग पहचान रखता है। इसमें आने वाले पशुओं को देखने और खरीदने के लिए दुनिया के अलग अलग हिस्सों से पर्यटक यहाँ पहुँचते हैं और वो राजस्थानी संस्कृति की अनूठी छटा से भी यहाँ रूबरू होते हैं। दिवाली पर इस बार मिट्टी के दियों की चमक बढ़ने वाली है, क्योंकि कोरोना की वजह से जिस कदर चीन के सामानों का बहिष्कार हो रहा है, उससे कुम्हारों के दिन फिरने लगे हैं और इस बार लोग चीनी लाइट्स की जगह मिट्टी के दियों की जमकर खरीदारी कर रहे हैं। मिट्टी के दिए बनाने वालों का कहना है कि इस बार उन्हें मिट्टी के दियों का भाव भी अच्छा मिल रहा है। पहले जहां 350 से 400 रुपए प्रति हजार दिए बिकते थे, वहीं इस बार 500 रुपए प्रति हजार तक दिया बिक रहा है। जो बाहर के आइटम बहुत आ रहे थे, इसलिए कम मांग कम थी। और इस बार कितने दीपक बना? इस बार मतलब 3-3.5 लाख का मतलब जो मेरे निकल चुके हैं। अच्छा, पिछली बार 1000 दीपक का क्या भाव था? 350, 400, 350 में ही देते थे। और इस बार 500 चल रहा है। लोगों को बढ़ोतरी मिली है। चीनी आइटम बंद होने से हमारे इस काम में बढ़ोतरी हुई है और पहले हमारा गुजारा इससे नहीं हो पाता था और अब इसी से हमारा गुजारा हो रहा है और बहुत अच्छा है हमारे धंधे में और बहुत अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है हमारे को। सरकार से कुछ उम्मीद करते हैं आप? सरकार से अगर ये चीनी आइटमों पे अगर ऐसी रोक रही तो हमारे इस धंधे में हमारे को बहुत लाभ मिलेगा और हमारा गुजारा इसी से हो जाएगा। जोधपुर के मेहरानगढ़ की भव्यता मंगलवार को फिर एक बार दुनिया भर में छा गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को जब वर्चुअली शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी SCO के शिखर सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे, तो उनके पीछे बैकड्रॉप पर मेहरानगढ़ की तस्वीर दमक रही थी। खास बात ये भी है कि पीएम मोदी ने इस दौरान बंद गले का जोधपुरी कोट पहन रखा था। बैकड्रॉप में अजेय दुर्ग मेहरान का इस्तेमाल करते हुए मोदी ने अपने भाषण में चीन और पाकिस्तान को कड़ा संदेश भी दिया कि सभी देशों को एक दूसरे की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करना चाहिए। बैकड्रॉप में मेहरानगढ़ का चित्र सोशल मीडिया पर कुछ ही देर में छा गया। कई लोगों ने ट्विटर पर शिखर सम्मेलन को संबोधित करते पीएम मोदी की तस्वीर अपलोड की, तो फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी ये फोटो छाई रही। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने प्रधानमंत्री को ट्वीट कर आभार व्यक्त किया और कहा कि यह निश्चित रूप से जोधपुर वासियों के लिए गौरव का विषय है। आपको बता दें, जोधपुर के संस्थापक राव जोधा ने 1459 में 400 फीट ऊंची पहाड़ी पर मेहरानगढ़ का निर्माण करवाया था। तो चलिए बढ़ते आगे। 20 मिनट में 20 खबरों में आपको दिखाते हैं अब दूसरे प्रदेश की खबरें।
लाइव मारपीट की तस्वीरें महोबा जिला अस्पताल में सीएमएस ऑफिस के सामने की हैं, जहां एक दबंग ने जमकर दबंगई दिखाई। अस्पताल में दलाली करने वाले युवक ने ऑपरेटर के साथ जमकर मारपीट की है। दोनों के बीच लात, घूंसे और डंडे का लाइव वीडियो सामने आया है। मारपीट होने से जिला अस्पताल में अफरा तफरी का माहौल हो गया। सूचना मिलते ही शहर कोतवाली पुलिस भी मौके पर पहुंच गई, लेकिन आरोपी हाथ नहीं आया। बात ये थी कि कुछ कर्मचारी थे जो आपस में उनका विवाद हुआ था, उसी संदर्भ में सूचना आई थी थाने पर, तो उसकी जांच करने आए हैं। वो अभी मिला नहीं है जो जिसके बारे में कहा गया है। मामला महोबा शहर कोतवाली के अंतर्गत जिला अस्पताल का है। दरअसल हमेशा विवादों में रहने वाला जिला अस्पताल एक बार फिर चर्चा में तब आया जब अस्पताल में वार्ड बॉय की नौकरी करने वाले जगदम्बा का पुत्र आकाश उपाध्याय उर्फ निक्की उस अस्पताल में मारपीट करने लगा। हाथ में डंडा लिए हुए निक्की रितेश को पीटता रहा। दोनों के बीच हुई मारपीट में सीएमएस कार्यालय के आसपास अफरा तफरी का माहौल हो गया। फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है। इलाज के लिए लखनऊ के अस्पताल में पहुंची इस मासूम लड़की के लिए बाराबंकी के एसपी सबसे बड़े मददगार बने हैं। दरअसल चैनपुरवा गांव में एक लड़की काफी दिनों से बीमार चल रही थी। इस लड़की की बीमारी की खबर जैसे ही एसपी अरविंद चतुर्वेदी को पता चली, वो खुद चैनपुरवा गांव पहुंच गए और लड़की को लेकर लखनऊ के अस्पताल में पहुंच गए और डॉक्टर से बेहतर इलाज की अपील की। लेकिन दुख की बात ये रही कि लड़की को बचा पाने में असमर्थ रहे। इस घटना से एसपी साहब बहुत दुखी हुए। लड़की की मदद के लिए एसपी के प्रयास की चौतरफा तारीफ हो रही है। ऐसा नहीं है कि चैनपुरवा गांव के लिए एसपी की ये पहली मदद है। इसके पहले भी कप्तान साहब ने चैनपुरवा गांव की मदद करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। दरअसल इस गांव में पहले अवैध शराब का धंधा जोरों पर था। करीब 94 परिवार की महिलाएं कच्ची शराब बनाने के काम में लिप्त थीं। एसपी अरविंद चतुर्वेदी ने इन महिलाओं से बात कर शराब के धंधे को बंद करवाया और उन्हें मोमबत्ती और दिया बनाने के काम से जोड़ दिया और उनके दियों की मार्केटिंग का काम कप्तान साहब ने खुद अपने हाथों में ले लिया है। आज इस गांव में शराब का धंधा पूरी तरीके से बंद है, इसलिए एसपी साहब इस गांव के दुख को अपना दुख मानते हैं। न्यूज़ 18 के लिए बाराबंकी से अनिरुद्ध की रिपोर्ट। न्यू आगरा थाने में 10 महीने के बच्चे को लेकर ड्यूटी कर रही महिला सिपाही पूनम महिला शक्ति की मजबूत मिसाल है। उनका 10 महीने का बेटा पूरे थाने का दुलारा है। मूल रूप से अलीगढ़ की रहने वाली पूनम हर दिन ड्यूटी करने अपने बच्चे के साथ आती है। आयुष को कुछ खिलौने पकड़ा दिए जाते हैं और वो खेलता है। पूनम अपनी वर्दी का फर्ज निभाने में जुट जाती है। मिशन शक्ति में उनकी ड्यूटी लगाई गई है। फरियादियों की शिकायतें रजिस्टर में नोट करती हैं, फिर शिकायतकर्ता को संबंधित अधिकारी के पास भेजती हैं। पूनम का कहना है कि उनके बच्चे को थाने के पुलिसकर्मियों के साथ यहाँ आने वाले लोग भी बहुत प्यार करते हैं। मैं इधर महिला शक्ति के लिए बैठती हूँ, इधर महिलाओं की समस्या सुनने के लिए। खेलता भी है, सो भी जाता है, परेशान भी करता है, रोता भी है। और लोग थाने का दुलारा भी है। हाँ जी, थाने वाले भी बहुत अच्छे हैं जो हेल्प करते हैं मेरी। पूनम के पति सेना में हैं और सीमा पर तैनात हैं। पूनम अपने बच्चे को रोज न्यू आगरा थाने लाती हैं, फिर अपनी ड्यूटी में जुट जाती हैं। पूनम को देखकर हर कोई उनके जज्बे की तारीफ कर रहा है। दीपावली के समय में आपने तरह तरह के दीप और प्रतिमा तो देखी ही होंगी, लेकिन इस तरह के दिए, स्वास्तिक और मूर्तियाँ कम ही नजर आती हैं। ये सारा सामान इसलिए खास हो गया है क्योंकि इसके पीछे एक संदेश छिपा है और वो संदेश है स्वदेशी का, गौवंश संरक्षण का। दीपावली को देखते हुए फिरोजाबाद में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के गौ सेवा विभाग ने सराहनीय पहल की है। यहाँ कार्यकर्ता गाय के गोबर और गौमूत्र से कई तरह के दीप और माला बना रहे हैं। इतना ही नहीं, वो भगवान गणेश और लक्ष्मी की मूर्तियाँ भी बना रहे हैं। इनका मानना है कि देसी गाय के गोबर में साक्षात लक्ष्मी जी और गौमूत्र में धर्मंतरी जी का वास होता है। इन्होंने लोगों से आग्रह किया है कि इस दीपावली अपने घर में गौमाता के गोबर से निर्मित दीप और दूसरे सामान का इस्तेमाल करें और गौमाता के संरक्षण में अपना योगदान दें। प्रधानमंत्री भी वोकल फॉर लोकल पर खास जोर दे रहे हैं। देश का पैसा बाहर ना जाए, इसके लिए ये जरूरी भी है। अगर हम चाइनीज लाइट से अपना घर आंगन जगमग करते हैं तो हमारी अर्थव्यवस्था चीन रूपी ड्रैगन के चंगुल में फंसती चली जाएगी।
न्यूज 18 के लिए फिरोजाबाद से देवेंद्र चौहान की रिपोर्ट। तो चलिए 20 मिनट में 20 खबरों में आपको दिखाते हैं अब कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरें। लंदन से एक चौंका देने वाली तस्वीर सामने आई, जिसमें एक अस्पताल में स्वास्थ्यकर्मी मरीज को बेरहमी से पीटता दिखा। मरीज वहां रीढ़ की हड्डी के इलाज के लिए पहुंचा था, लेकिन किसी बात पर दोनों के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि उस अस्पताल में काम करने वाले स्वास्थ्यकर्मी ने मरीज को जमीन पर गिराकर खूब पीटा, जिसका वीडियो भी सामने आया, जिसमें साफ दिखा कि बहसबाजी के बीच आरोपी स्वास्थ्यकर्मी ने मरीज को पकड़ लिया और उसे लगातार कई घूंसे मारकर झटके से फर्श पर गिरा दिया। इतने पर भी जब उसका मन नहीं भरा तो उसने फर्श पर गिरे मरीज को जोर से लात मारी, जबकि वहां मौजूद दूसरे लोग उससे मारपीट बंद करने की अपील करते सुनाई दिए। इतनी मारपीट के बाद भी मरीज उठा और उस स्वास्थ्यकर्मी पर सवाल उठाते हुए उसे उसका फर्ज याद दिलाया। इससे पहले वो मरीज भी स्वास्थ्यकर्मी से भिड़ता नजर आया, जिसके बाद दोनों के बीच धक्का मुक्की शुरू हो गई। यूक्रेन से दिल दहला देने वाली एक तस्वीर सामने आई। इसमें एक तेज रफ्तार कार ने 3 लोगों को जोरदार टक्कर मार दी। जिस वक्त ये हादसा हुआ उस वक्त ये लोग सड़क के दूसरी ओर जाने के लिए वहां खड़े थे। तभी एक कार इतनी तेज रफ्तार में वहां से उन्हें टक्कर मारते हुए गुजरी कि वो तीनों वहीं गिर गए, जो कि सामने आए वीडियो में साफ नजर आ रहा है। इससे पहले ये लोग डिवाइडर पर खड़े होकर सड़क क्रॉस करने का इंतजार करते दिखे। तभी अचानक ये हादसा हो गया और उन्हें संभलने तक का मौका नहीं मिला। बताया गया कि इस हादसे में जख्मी हुई महिला कोमा में चली गई। बच्चे के दोनों पैरों की हड्डियां टूट गई, जबकि उस परिवार का तीसरा सदस्य बुरी तरह जख्मी हो गया। हालांकि बाद में पुलिस ने आरोपी कार ड्राइवर को पकड़ लिया। उत्तर अफ्रीकी देश अल्जीरिया के जंगलों में भीषण आग लग गई, जिसकी चपेट में आकर 2 लोगों की मौत हो गई। कुछ दिन पहले भड़की ये आग अल्जीरिया के 10 प्रांतों में फैल चुकी है।